अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों को 9th क्लास न्यू सिलेबस की मैथ मुश्किल लग रही है? आज हम उसको इजी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मज़े से मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल का विज़िट करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी मैथ आने वाली है। आज हम अपने यूनिट की मेन एक्सरसाइज जो है 2.4 को स्टार्ट करेंगे और 2.4 ये आपको सामने स्क्रीन के नज़र आ रही है। तो 2.4 को स्टार्ट करने से पहले आपको लाज का आना बहुत ज़रूरी है और इस यूनिट का हमारा मेन टॉपिक है लोगरिथम। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके लाज को देखेंगे। तो आपने पहले इन मेन टॉपिक्स को अच्छी तरह सीख लेना है और इंशाल्लाह 2.4 आपको बहुत अच्छी आएगी और इसमें से पेपर भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। आपके यूनिट की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो इसमें हम लाज ऑफ लोगरिथम को डिस्कस करेंगे कि लाज ऑफ लोगरिथम क्या हैं। तो लाज ऑफ लोगरिथम आर आल्सो नोन एज रूल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम, यानी कि जब हम लाज ऑफ लोगरिथम को सॉल्व करते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनका यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, दीज लॉ इनको सॉल्व करते हैं। दीज लॉ हेल्प टू सिंप्लीफाई लोगरिथमिक एक्सप्रेशन एंड सॉल्व लोगरिथमिक इक्वेशन। इस इन लॉ को हम यूज़ करते हुए जो एक्सप्रेशन हमारे पास होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं या और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। तो सबसे पहले हम इसके प्रूफ को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको सामने मैंने लिखा हुआ है, ये आपको सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ नज़र आ रहा है। तो इसमें प्रोडक्ट लॉ में हमने डियर स्टूडेंट क्या करना है कि दो नंबर हमारे पास अगर कोई गिवन हो, या जैसा कि ये x और y है, ये दोनों इधर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो लॉज ऑफ लोगरिथम प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको आप क्या लिख देंगे, प्लस। ये b सेम है तो ये यहाँ पे क्या है, बेस है। तो बेस सेम है। आप मेन या आप इन नंबर को देखें कि यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको हम क्या लिख देते हैं, प्लस। तो इनका प्रूफ हम देखेंगे। तो सब प्रूफ में आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, लेट लॉग bx, इसको आपने नाम दे देना है m का। क्या नाम दे देना है, m का। और इसी तरह डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, लॉग by जो है इसको आप नाम दे देंगे n का। तो डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इनको नेक्स्ट आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पीछे हम बहुत अच्छी तरह सीख आए हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कैसे कन्वर्ट करना है, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो हम इन दोनों की क्या करते थे, जगह को चेंज कर देते थे। याद होगा, पीछे हम सीख आए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b रेस्ट पावर क्या आएगा, m इज इक्वल क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, x। और यहाँ पे जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इन दोनों के हम क्या कर देते थे, जगह को चेंज कर देते थे और लॉग साथ में नहीं लिखते थे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b रेस्ट पावर n इज इक्वल क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, y। आपने इसको क्या देना है, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। अब दोनों के प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, सम। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को का प्रोडक्ट ले लेना है, क्योंकि लॉ आपके पास क्या है, प्रोडक्ट लॉ। तो आपने दोनों इक्वेशनों का क्या ले लेना है, प्रोडक्ट। आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन 1 एंड 2। आप दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट ये 1 है और ये 2 है। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट क्या आया कि b रेस्ट पावर m था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया b रेस्ट पावर n, यानी कि दोनों इक्वेशनों की लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है और राइट साइड को राइट साइड पे। अब x है तो ये राइट साइड पे y है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम पावर को क्या कर देते हैं, प्लस। बेस को ले लेते हैं कॉमन और पावर को क्या कर देते थे, प्लस। तो ये आएगा m प्लस n इज इक्वल क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, x है y। अब हमने क्या करना है, इसमें
कि अब इसको लोगरिथमिक फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर देना है। अब आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो जब आप इसको लोगरिथमिक फॉर्म में डियर स्टूडेंट कन्वर्ट करेंगे, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो हमने इन दोनों को चेंज किया था, अब वापस हम लोगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर भी हम इन दोनों को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो साथ में क्या लिखेंगे, लॉग बेस क्या है b, अब एक्स वाई इधर चला जाएगा, ये एक्स वाई इधर चला आया तो m प्लस n किधर आ गया, यहाँ पे। अब डियर स्टूडेंट ये आपका लॉ प्रूव हुआ। ज़रा देखिएगा हमारे पास क्या है, log b log एक्स वाई टू द बेस ऑफ b इज इक्वल m। अब ज़रा देखें m तो हमने लेट किया हुआ था, किससे हमने लेट किया हुआ था, log b log x टू द बेस ऑफ b से, और n हमने लेट किया हुआ है log y टू द बेस ऑफ b। तो यहाँ पे m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, m की वैल्यू, और n की जगह पे n की जो हमने लेट किया हुआ था। तो m को तो भाई पीछे हमने लेट किया हुआ था log x टू द बेस ऑफ b, एंड n को किया था log y टू द बेस ऑफ x। तो यहाँ पे हमारा डियर स्टूडेंट पहला लॉ हुआ प्रूफ। ज़रा देखें दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके दरम्यान हम क्या लिखेंगे, प्लस, पहले लॉ के अकॉर्डिंग। जी तो डियर स्टूडेंट सेकंड हमारे पास लॉ है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में हमने क्या करना है, log x डिवाइडिंग बाई वाई टू द बेस ऑफ b इज इक्वल किसके होगा, log x टू द बेस ऑफ b माइनस log y टू द बेस ऑफ b। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, फर्स्ट लॉ में हमने क्या सीखा, प्रोडक्ट लॉ में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सम, अब यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को क्या लिखेंगे, माइनस। तो ज़रा देखिएगा इसके प्रूफ की तरफ हम जाएंगे। ये हमारे पास प्रूफ है। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है log b टू द बेस ऑफ log x टू द बेस ऑफ b, इसको आपने m का नाम दे देना है और इसको आपने n का नाम, और इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेना है। तो फिर आपने क्या करना है, इसको जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दोनों इक्वेशनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, हम क्या करते थे, ज़रा देखें, log b टू द बेस ऑफ x इज इक्वल m है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इन दोनों को चेंज कर देते थे इन दोनों की जगह, यानी कि b रेज़्ड टू पावर m इज इक्वल क्या आ जाता था, x। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों इक्वेशनों को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाई एक्स एंड वाई वी गेट। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप ये बनाना चाह रहे हैं, तो एक्स को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे और राइट साइड को राइट साइड पे। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक हमने सीखा हुआ है, जब दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे हों तो फिर हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई हो तो प्लस, तो बेस ले लेते होते थे कॉमन, n उधर जाके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस m माइनस n। तो यहाँ पे आपने क्या किया, m माइनस n। अब इसको वापस आपने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ज़रा देखो यहाँ पे ये हमारे पास आया ना, x डिवाइडिंग बाई y इज इक्वल है b रेज़्ड टू पावर m माइनस n। जब लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे log लिख देंगे और इन दोनों की जगह को चेंज कर देंगे। ज़रा देखें, log क्या लिखेंगे, बेस तो क्या रहनी है, सेम ही रहनी है, बेस ये b ही रहेगी, तो ये एक्स वाई इधर आ जाएगा एंड ये m माइनस n इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या किया गया, लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, इन दोनों की जगह को चेंज कर दिया गया। और उसके बाद अब ज़रा देखो, m तो हमने लेट किया हुआ था किससे, log x टू द बेस ऑफ b से, और n हमने लेट किया हुआ था log y टू द बेस ऑफ b। तो ज़रा देखें हमारे पास प्रूफ हो गया कि दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनको हम क्या लिखेंगे, माइनस। सेकंड लॉ था ये हमारा। और इसके बाद आगे थर्ड लॉ है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि यहाँ पे कोई भी आपके पास लॉग में नंबर आ जाता है तो उसके ऊपर अगर पावर है तो पावर क्या आ जाती है, शुरू में। अब ज़रा देखो, x की पावर n है तो log के n क्या आ जाएगी, शुरू में। तो इसके प्रूफ को देखेंगे डियर स्टूडेंट। जी ये हमारा इसके पास प्रूफ है। आपने सबसे पहले लेट क्या कर लेना है, लेट, अब log हमारे पास, सॉरी लॉ क्या था हमारे पास है, इधर मैं लिख देता हूँ, log
एक्स रेस्ट पावर n टू द बेस ऑफ b इज इक्वल n को हम क्या कर देते हैं शुरू में लिख देते हैं और log b टू द बेस log x टू द बेस ऑफ b। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको आपने लेट कर लेना है m से। तो जब आप m से इसको लेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आप x और m की जगह चेंज कर देते हैं, x m की जगह पे, m x की जगह पे। तो फिर आपने इसको क्या करना है, रेज बोथ साइड द पावर n, आपने दोनों साइड पे पावर n को रेज कर देना है। जैसा कि ये हमारे पास है ना, x इज इक्वल b रेज टू पावर m, आपने इधर भी n ले लेना है एंड इधर भी n ले लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस फॉर्म में। अब ये ऐसे आ गया तो इसको आपने क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो पावर को हम इसके साथ चेंज कर देंगे, यानी कि ये आ गया एक्स एन इज इक्वल बी रेस्ट पावर, पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई एम एन। तो जब हम इसको लॉग लिखेंगे तो इन दोनों की हम क्या कर देंगे, जगह को चेंज कर देंगे। तो ज़रा ख्याल से देखिएगा, आपने क्या करना है, इधर जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ कि n जो है एक्स एन ये इधर आ गया। क्या हुआ कि ये ज़रा देखें, हमारे पास b रेस्ट पावर एम एन था ना, इज इक्वल एक्स रेस्ट पावर n। जब मैंने log लिखा, log बेस तो वही है b, अब एम एन किधर चला जाएगा, उधर। तो एम एन किधर चला गया, इधर। और डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आया, ये एक्स रेस्ट पावर n क्या आ गया, इधर। तो ये ज़रा थोड़ी आपने n अरेंजमेंट लगा देनी है, n को पहले लिखना है, m को बाद में। अब ज़रा देखें डियर स्टूडेंट n, अब m तो हमने लेट किया हुआ था किससे, log b log x टू द बेस ऑफ b। तो m की जगह पे आपने क्या लिख दिया, log b टू द बेस ऑफ b x। तो ये हमारे पास क्या बन गई, पहला ला हमने थर्ड वाला ला सीख लिया। थर्ड वाले ला में हमने क्या सीखा, किसी भी नंबर की अगर पावर आ जाती है log 5 2, तो आपने क्या करना है, 2 को ले आना है शुरू में, यानी कि आप क्या लिखेंगे 2 log 5। ये वाली बात हमने सीखी। अब जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट ला है चेंज ऑफ बेस ला। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर आपके पास सेम ऐसे नंबर हैं, ये मैंने लिख दिया log, ये मैंने कलर चेंज कर लेता हूँ, log x टू द बेस ऑफ b। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x डिवाइडिंग बाई log b, लेकिन यहाँ पे बेस सब क्या होगी, सेम। अभी इसके हम प्रूफ को देखेंगे। तो ये हमारे पास ला है, इसके प्रूफ को आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेफ़्ट साइड को आपने m से लेट कर लेना है, यानी कि log b x टू द बेस ऑफ b, इसको आपने क्या नाम दे देना है, m का। ये आपने लेट किया। अब उसके बाद आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। तो ये आएगा b m इज इक्वल है x। अब यहाँ पे आपने दोनों तरफ log a बेस ले लेनी है सेम। अब ज़रा देखो, इधर भी मैंने क्या लिखा, log a बेस सेम ले ली ना, bm इज इक्वल, इधर भी क्या लिखूँगा, log a x। ऐसे आपने बेस को ले लिया, दोनों तरफ ले लिया log a को। ये ज़रा देखें, टेकिंग log विद बेस a बोथ साइड, दोनों तरफ आपने ये ले लिया। अब ये लेने के बाद अब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर हो, किसी नंबर की पावर क्या आ जाती है शुरू में। तो ज़रा देखें m क्या आ गया शुरू में, तो m शुरू में log b टू द बेस ऑफ a इज इक्वल log ax। अब ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमने क्या कर दिया, डिवाइड। अब m तो हमने लेट किया हुआ था, किससे लेट किया हुआ था, ये ज़रा देखें, log x टू द बेस ऑफ b। तो उसकी जगह में क्या लिख दिया, log x टू द बेस ऑफ b इज इक्वल है इसके प्रूफ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने क्या सीखा, अगर आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके पास है, log ax, तो आप सेम बेस के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log बेस में ले लेता हूँ b, ऊपर x लिख दूंगा, नीचे a है तो नीचे मैं log a लिख दूंगा, लेकिन बेस क्या रहेगी, सेम। ये हमने सीखा।